अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, दो चार बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। ईद उल फ़ितर परसों को या उससे अगले दिन हो जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। तो ईद उल फ़ितर के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना जहाँ हम अच्छे लिबास का अहतमाम करते हैं, खुशबू का अहतमाम करते हैं और नहाने धोने का अहतमाम करते हैं, सफाई सुथराई का, और इसके साथ साथ हम अपने दिलों को भी साफ़ रखें। और ईद उन लोगों की नहीं है जिन्होंने अच्छे कपड़े पहन लिए, ईद तो दरअसल उन लोगों की है कि जिन्होंने अपना तज़किया कर लिया। तो तज़किया करने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ख़ास तौर पर ये पिछले सालों और हमारी तारीख़ जो है बताती है कि जो हमारे कुर्ब जवार में कुर्ब जवार की तारीख़ जो है हमें बताती है कि ईद की जब रात होती है, जिसे हम चांद रात कहते हैं, गहमा गहमी होती है, बाज़ारों में बेहयाई होती है और क्या क्या कुछ होता है, अय्याशी की जाती है। ये ईद का दिन या ईद की रात अय्याशी के लिए नहीं है, ये अल्लाह के आगे शुक्राने की ये रात है, शुक्राने के दिन है। लेकिन यहाँ ये बात भी अर्ज़ कर दूँ, ये इबादत के लिए ख़ास ना किया जाए। बाज़ लोग इसको भी इबादत की रात समझते हैं और इसको बड़ी अहमियत और बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। अपने तौर पर कोई खुशी से कोई 2 नफ़ल पढ़ता है, 4 नफ़ल पढ़ता है, कोई कैद नहीं है। लेकिन इसकी अहमियत बयान करना ये ख़ुद साख्ता है कि शब बेदारी का अहतमाम किया जाए, इतने नफ़ल पढ़े जाएँ। और ये समझ कर ये कहना कि इस्लाम की तालीम है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ऐसा नहीं है। कोई फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि कोई ये नफली इबादत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में ख़ास करने का कोई हुक्म नहीं दिया। तो ये जिस तरह आम रातें होती हैं, बस ये है कि हम अपने ऐसे बदअमालियों से बचें जो जिससे हमारी नेकियां ज़ाया हो जाएं, रमज़ान के रोज़े ज़ाया हो जाएं, नमाज़ें ज़ाया हो जाएं। ऐसा रवैया कभी ईद वाले दिन, ईद वाली रात या कभी भी इख्तियार ना करें। तो नाज़रीन किराम, ये अपना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी है। इसके साथ मैं अर्ज़ करूँ कि ईद के लिए ख़वातीन को भी भेजना चाहिए, ज़िम्मेदारान को इजाज़त देनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि वो औरतें जो मख़सूस अय्याम में हैं, जो नमाज़ नहीं पढ़ सकती, मख़सूस अय्याम 5-6 दिन जो औरतें गुजारती हैं, उस हालत में भी वो ईदगाह में जाएँ, ईदगाह में जाएँ। और ईदगाह आप जानते हैं कि खुले मैदान में ईद का एहतमाम करना ये सुन्नत नबवी, हुक्म नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन ये है कि वो औरतें, वो जो हिस्सा ख़ास किया गया नमाज के लिए, उसे थोड़ा सा ज़रा साइड पे होकर वो औरतें सिर्फ दुआ में शामिल हो जाएं, नमाज की अदायगी उन पर नहीं है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के इज्तिमा के लिए ख़ास तौर पर औरतों को ये हुक्मन फरमाया है कि वो भी ईदगाह में जाएं, दुआ में मुसलमानों की, ऐसी औरतें कम से कम मुसलमानों की दुआ में शामिल ज़रूर हों, जो दूसरी पाक हैं, ताहिर हैं, वो नमाज भी और दुआ भी पूरे तरीके से उसमें शामिल हों। मगर अफसोस की बात है कि घरों से ये इजाज़त तो मिल जाती है, आप बाज़ार जाएँ, इधर जाएँ, उधर जाएँ, सहेलियों के घर में, रिश्तेदारों के घरों में, उस वक़्त हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हमें ये ख़्याल ही नहीं होता कि ये पर्दे का मसला है, ये बाज़ार में जाने का मसला है। उस वक़्त तो हम बड़े बेहिस होते हैं। और जब मस्जिद की बारी आती है, जब ईद के इज्तिमा की बारी आती है, जब दीनी शायर की बात आती है, फिर हम कहते हैं नहीं जी, औरत का निकलना जो है ये फितने वाली बात है। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। औरतों को भी कुछ सीखने दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतों का वफ़द आया था। अल्लाह के रसूल हमारे लिए भी कोई टाइम मुकर्रर करें कि हम भी दीन सीखें। मर्द हमसे आगे निकलते चले जा रहे हैं। एक तो इस चीज़ का एहतमाम किया जाए, और दूसरे नंबर पर ईद के मौका पर हमारे जो मज़लूम मुसलमान भाई हैं उनको भी हम याद रखें, और जो गरीब हैं उनको भी याद रखें। ईद की नमाज से पहले पहले 150 रुपये कम से कम फ़तराना, बल्कि बेहतर यह है कि जिन्स जो है, गंदम जो है, वो 2.5 किलो अदा की जाए। और ये ईद की नमाज से पहले पहले या बाद में नहीं, हत्ता कि जो बच्चा पहले पैदा हुआ है ईद की नमाज से पहले, उसका भी हम फ़तराना देना हमारी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी और ये बुनियादी फ़रीज़ा है। तो नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं उसको हम मलहूज़ ख़ातिर रखें। ये आजिज़ रहें, इनकिसार रहें, ऐसा रवैया ना अपनाएं कि जिससे जो तकब्बुराना अंदाज़ हो, तकब्बुराना रवैया हो, जिससे रब नाराज़ हो जाए, हमारी की हुई नेकियां जो हैं वो ज़ाया हो जाएं। ये ना हो कि हम वो नेकियां ऐसे ही हैं, जैसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, हमने इतनी मेहनत से नेकियां की हों, उनको ज़ाया कर दें। ऐसा कतअन ना कीजिए। ये ईद उल फ़ितर की नमाज
और ईद वाले दिन या ईद के बाद पूरी ज़िंदगी हम अल्लाह की बंदगी में सरफ़ करें। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह ने इसीलिए हमें पैदा किया, वमा अलैहि इल्लल बलाग।